विराज को इस तरह भागता हुआ देखकर उर्वशी का दिल मचल उठा था। उसके चेहरे पर अचानक से चंचल मुस्कान आ गई थी। अरे अरे मास्टर, मैंने कब कहा कि मुझे आपके साथ सोना है? मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं आपको बोन टचिंग सर्विस दे सकती हूँ अगर आप काफी थकान महसूस कर रहे हैं। मासूम अंदाज में उर्वशी ने विराज से कहा। ओ, तो ये बात है। नहीं उर्वशी, अभी नहीं। वैसे ही बहुत लेट हो गया है और कल हमें फिर से अलीबाग गांव जाना है। आज रहने देते हैं, बाकी का फिर कल देखते हैं। तुम्हें मंथली बेसिस पर सैलरी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे रोज सर्विस लूंगा। परेशान मत हो। ये बोलने के बाद विराज ने सोचा था कि उर्वशी वहां से अपने कमरे में चली जाएगी, लेकिन उर्वशी वहीं खड़ी थी। ये देखकर विराज को कुछ अजीब लगा। तुरंत ही विराज ने उर्वशी से कहा, अब क्या हो गया? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं मास्टर, मुझे डर लग रहा है। उर्वशी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज एकाएक चौंक गया था। तुरंत ही विराज ने कहा, डर? तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? डर रही हो कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं नहीं, उर्वशी ने तुरंत ही हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि एक दिन जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं आपको ठीक से सर्विस नहीं दे सकती हूँ, तो आप मुझे फायर कर देंगे। अगर आपने मुझे फायर कर दिया तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाऊंगी, और अगर मैंने पैसा नहीं कमाया तो फिर मैं मेरे दादाजी को भी नहीं ढूंढ पाऊंगी। उर्वशी की बात सुनने के बाद विराज को समझ आ गया था कि वो क्या सोच रही थी। तुरंत ही विराज ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, छोटी मोटी लड़की, परेशान मत हो। अगर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हें फायर करने के लिए नहीं लाया हूँ। मेरे बारे में तुम इतना बुरा नहीं सोच सकती, समझी? पता है मुझे। ये बोलते हुए उर्वशी के एक्सप्रेशंस एकदम रिलैक्स्ड मोड में चले गए थे। मास्टर, चलो चलो, अब मैं सोने जा रही हूँ। अचानक से उर्वशी की फुर्ती देखकर विराज शॉक्ड रह गया था। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन सोने से पहले नहा लेना। ये बोलने के बाद विराज भी अपने कमरे में चला गया था। अपने बिस्तर पर लेटे हुए जब विराज का ध्यान कमरे की छत पर लगे शैंडलियर पर गया, तो विराज का दिल गार्डन गार्डन हो गया था। विराज के मन में जो फीलिंग्स थी, उन्हें मेजर नहीं किया जा सकता था। कभी कभी विराज को भी यकीन नहीं होता था कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इतने उतार चढ़ाव की जिंदगी देखने के बाद भी विराज की अमीरी उसे सातवें आसमान पर पहुंचा देती थी। और ये सब देखकर कभी कभी विराज को लगता था कि वो सपनों की दुनिया में अपनी जिंदगी जी रहा है। हालांकि विराज के पास इतना पैसा था कि वो बेहिसाब खर्चा कर सकता था। लेकिन विराज को ये भी पता था कि आगे फ्यूचर में जो चैलेंजेस आएंगे वो काफी बड़े होंगे। भले ही विराज ने बर्लिन स्कूल ऑफ बिजनेस से पढ़ाई की थी, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को अकेले चलाने में विराज की जान निकल रही थी। और इस समय विराज के साथ कोई खड़ा भी नहीं था। इसीलिए विराज के अकेलेपन ने भी उसे आधा मार ही रखा था। पता नहीं होटल्स के अलावा भी डैड ने और कितने बिजनेस खोल रखे हैं। एक दिन शांति से जब मुझे समय मिलेगा तो मैं हैदर को कॉल करूंगा। बहुत समय हो गया है, हैदर से भी बात नहीं की। पूछूंगा उससे कि डैड के जितने भी बिजनेस हैं वो सब पहले ही बता दे, जिससे मैं अच्छे से तैयारी कर सकूं। इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे हैंडल करूं? मन ही मन विराज के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे, और इन सवालों में पूरी तरह से घूमते हुए विराज को कब नींद आ गई, विराज को पता ही नहीं चला था। पता नहीं विराज को सोते हुए कितना समय हो गया था। अचानक से विराज का फोन बजने लगा। चूंकि फोन विराज के कान के पास था, इसीलिए तुरंत ही विराज की नींद खुल गई थी। भले ही विराज को आंखें खोलने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब विराज ने देखा कि उसे कॉल जानवी की तरफ से आ रहा है, तो उसकी आंखें एक सेकंड में पूरी तरह से खुल गई थी। जानवी, ये वो नाम था जो पहले से ही विराज के दिल में छपा हुआ था। विराज की सपनों की दुनिया में ये नाम गोते लगाता था। आज ये नाम फिर से उभर आया था, और उस नाम को देखकर विराज के अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। अगर आप सभी को याद है तो विराज ने जानवी के पिता के साथ एक एग्रीमेंट किया है। जानवी, जिसकी जनार्दन कोहली के बेटे शुभ कोहली के साथ इसी महीने की 16 तारीख को एंगेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। अगर विराज जिंदल को ये एंगेजमेंट रोकनी है तो उसे 10 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स लेकर
एंगेजमेंट साइट पर पहुंचना होगा। अगर विराज ने ऐसा किया तो जानवी के पिता उसकी एंगेजमेंट शुभ कोहली से तोड़ देंगे और उसके बाद जानवी विराज की हो जाएगी। उस अग्रीमेंट से लेकर अब तक विराज ने कई बार जानवी को कॉल किया, लेकिन कभी जानवी बिजी रहती थी तो कभी विराज, और इस चक्कर में कुछ दिनों से दोनों के बीच में कोई बात ही नहीं हो पाई थी। आज अचानक से जानवी ने विराज को कॉल कर दिया। ये विराज ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 16 तारीख में अब बस एक हफ्ते से भी कम समय बचा था। विराज जिंदल इन दिनों पूरी तरह से अलीबाग गांव, सुषमा आंटी की जमीन, साकिनाका टाउनशिप के ऑक्शन, इन सब में कुछ इस तरह बिजी हुआ कि वो जानवी की एंगेजमेंट जैसे इंपॉर्टेंट मैटर को पूरी तरह से भूल ही गया था। विराज, जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही विराज को जानवी की फेमिलियर आवाज सुनाई पड़ी। हालांकि वो आवाज काफी कमजोर थी और थोड़ी अनकंफर्टेबल भी लग रही थी। तुरंत ही विराज ने जानवी से कहा, जानवी क्या बात है, तुम ठीक हो? विराज, क्या तुम अभी मुझसे मिलने आ सकते हो? मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। जानवी की आवाज सुनकर विराज का दिल दहल उठा था। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफ कोर्स मैं आ सकता हूँ, लेकिन तुम बताओगी कि आखिर बात क्या है? विराज इम्पेशेंट नजर आ रहा था क्योंकि उसे जानवी के लिए डर लग रहा था। वो हम मिलकर बात करते हैं, फोन पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। जानवी ने फोन पर भी बताने की कोशिश की, लेकिन उससे हो नहीं पाया और उसने आखिर में विराज को मिलकर बात करने के लिए कह दिया था। जानवी के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर विराज का दिल खुदकने लगा था। विराज यही सोच रहा था कि आधी रात को इस लड़की को उससे क्या हेल्प चाहिए। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि वो विराज को अभी का अभी बुला रही है। वो कुछ बोल भी नहीं रही थी और विराज के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे, जिससे विराज की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। जानवी और विराज की दोस्ती को कई साल हो गए थे और दोस्ती की शुरुआत हाई स्कूल से हुई थी, फिर कॉलेज तक गई। बीच में क्या हुआ वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन विराज को इतना पता था कि उसे अपनी जिंदगी में जिस तरह की लड़की चाहिए वो सिर्फ जानवी ही है। लेकिन उसके बाद भी अब उन दोनों का रिश्ता पहले जैसा नजर नहीं आ रहा था। खैर, दिल में जो प्यार था वो तो विराज की तरफ से दिख रहा था, वरना विराज इतनी रात को जानवी से बात नहीं करता। उसके लिए उसकी नींद जरूरी होती, क्योंकि उसे कल भी अलीबाग गांव के लिए निकलना था। कुछ भी कहो, विराज के लिए जानवी कुछ स्पेशल सी थी। ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए विराज ने तुरंत ही जानवी से पूछा, जानवी अभी तुम कहाँ हो? अपने घर पर हो या बाहर हो? तुम जहां बोलोगी मैं वहां जाऊंगा। विराज, मैं अभी टाइम्स स्क्वायर के मोका कैफे में हूँ। जानवी की बात सुनकर तुरंत ही विराज ने अपना सर हिलाया और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने के बाद उसने कॉल कट कर दिया था। कॉल कट करने के बाद विराज ऑलरेडी हाई स्पिरिट में था। विराज की नजर तुरंत ही घड़ी पर गई और उसे एहसास हुआ कि अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। शायद जानवी को कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी होगी, तभी उसने विराज को इतना लेट कॉल किया और उसे अभी का अभी आने के लिए कहा। शायद वो बात उनके फ्यूचर से रिलेटेड थी। विराज को नहीं पता था कि जानवी को उससे क्या बात करनी है, लेकिन फिर भी विराज के दिल में खलबली मची हुई थी। आफ्टर ऑल, वो दोनों अडल्ट मर्द और औरत थे और प्यार की दहलीज पर खड़े थे। इसीलिए विराज को जानवी पर शक होने लगा था कि कहीं वो एंगेजमेंट से पहले विराज के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस तो नहीं करना चाहती है। अगर जानवी वाकई में विराज के सामने अपनी जिंदगी का ऑफर दे तो क्या विराज अग्री करेगा? ये सवाल भी बनता है। अगर मुझे पहले पता होता कि ये सब होने वाला है तो मैं उर्वशी से वो बोन टचिंग एक्सरसाइज करवा लेता, विराज ने मनी मन कहा। सोने से पहले विराज ने उर्वशी को बोन टचिंग एक्सरसाइज करने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि उर्वशी के हाथ में एक अलग ही लेवल का जादू है। विराज को डर था कि शायद उर्वशी का हाथ लगने के बाद वो अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पाएगा और उसके और उर्वशी के बीच में कुछ हो जाएगा, जो विराज बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और यही वजह थी कि विराज ने उर्वशी को उस समय इग्नोर किया था। लेकिन अब जब विराज को रात को 11:30 बजे बाहर जाना पड़ रहा था
तो विराज को काफी थकान महसूस हो रही थी और इसी के साथ विराज को उर्वशी की याद आ रही थी। विराज को मन में ये बात खाए जा रही थी कि कहीं जानवी वाकई में सैक्रिफाइस करने के लिए तो नहीं कहेगी। क्या विराज को प्रिपेयर्ड होकर जाना चाहिए? खैर जो भी है, अब विराज के पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं बचा था। वैसे ही विराज लेट था और उसे जल्दी से जल्दी मोका कैफे पहुंचना था। अगर विराज के पहुंचने से पहले ही जानवी वहां से निकल गई तो विराज को पूरी जिंदगी बहुत पछतावा होगा, क्योंकि पता नहीं क्यों विराज को जानवी कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही थी। और परेशान इंसान कुछ भी कर सकता है। जैसे ही ये ख्याल विराज के दिमाग में आया, वैसे ही विराज तुरंत ही अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था। इस बार विराज ने जितिन को कॉल नहीं किया। सबसे पहली बात तो जितिन ऑलरेडी सो गया था और विराज उसे उठाना नहीं चाहता था। और दूसरी बात ये कि विराज जानवी से मिलने जा रहा था। भले ही जितिन उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन विराज किसी मिशन पर नहीं था जो उसे जितिन की जरूरत पड़े। इस वजह से भी विराज ने जितिन को साथ लेकर जाना ठीक नहीं समझा था। अपने कमरे से बाहर निकलने के बाद विराज ने उबर बुक की और 2 मिनट के अंदर विराज की टैक्सी आ चुकी थी। आज का पूरा दिन विराज का काफी थकान से भरा था, इसीलिए विराज अपनी कार चलाकर नहीं जाना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद यानी रात के 12 बजे विराज जानवी द्वारा बताए गए पते पर पहुंच गया था। मोका कैफे के अंदर जाते ही विराज ने देखा कि साइड वाली टेबल पर एक मर्द और औरत बैठे हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उसके अलावा पूरे कैफे में बस एम्प्लॉइज थे और विराज उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। जानवी ने तो कहा था कि वो इसी कैफे में मौजूद है, लेकिन जानवी तो यहाँ थी ही नहीं। विराज को लगा कि शायद जानवी अभी तक पहुंची नहीं है, इसीलिए विराज ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और जानवी का इंतजार करने लगा। ओह गॉड, ये लड़की अभी तक नहीं आई। विराज का पूरा ध्यान अपनी कॉफी पर था और विराज कॉफी का एक सिप लेने ही वाला था कि तभी अचानक से दरवाजे की तरफ से उसके कान में एक जानी पहचानी आवाज आई। हालांकि वो आवाज जानवी की नहीं थी। उस आवाज को सुनकर तुरंत ही विराज ने पीछे दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि दरवाजे के पास जो लड़की खड़ी थी वो भी विराज की तरफ ही देख रही थी। उस लड़की को देखकर विराज को काफी ऑकवर्ड लग रहा था, क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुशबू थी। तुम? चौंकते हुए खुशबू ने कहा, तुम? वैसी ही रिएक्शन विराज की तरफ से भी बाहर आया। एक दूसरे को देखकर विराज और खुशबू दोनों ही स्टन रह गए थे। उसके बाद विराज ने देखा कि खुशबू उसे नफरत की नजरों से देख रही है। सिर्फ देख ही नहीं रही थी, बल्कि वो तो फिर से विराज की इंसल्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वाकई में काफी डिसअपॉइंटिंग है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे आधी रात को तुम्हारी शक्ल देखने को मिलेगी। खुशबू, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है? बात यहीं खत्म नहीं हुई। विराज ने आगे भी बहुत कुछ बोला। विराज ने और क्या बोला होगा? क्या विराज और खुशबू के बीच लड़ाई होने वाली थी? आखिर खुशबू इस मोका कैफे में क्या कर रही थी? क्या जानवी ने खुशबू को भी वहां आने के लिए कहा था? लेकिन क्यों? आखिर जानवी को ऐसी क्या बात करनी थी जिसमें विराज और खुशबू दोनों की जरूरत थी? आखिर जानवी को प्रॉब्लम क्या थी? क्या विराज और जानवी अलग होने वाले थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।